Hello everyone. In percentage, there are two important statements. First one is the price of a commodity increases by R%, then the reduction in consumption so as not to increase the expenditure is R upon 100 plus R into 100%. Okay. So what is the meaning of this statement? First one, commodity means object. Okay. Object means for example sugar, पेट्रोल, डीजल, बाइक, ओके, ये सारे कमोडिटी में आएंगे, ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ एक्सपेंडिचर मीन्स जो हमारा खर्च होता है, खर्चा, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर. ओके. तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय R%. मीन्स अगर किसी कमोडिटी का, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. बट अगर हमारा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना है तो हमको उस ऑब्जेक्ट का यूज कम करना होता है, उसके यूज में रिडक्शन करना होता है. ओके. तो कितना रिडक्शन करना है, कितने परसेंट हमको रिडक्शन करना है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए. तो उस रिडक्शन परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा? R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%. ओके. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस बाय R%, देन द इंक्रीज इन कंजम्पशन so as not to decrease the expenditure. Okay. तो ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो ऑब्वियसली हम उसका यूज ज्यादा करते हैं. ओके. और उसका हम यूज कितना करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए हमारा खर्चा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%. ओके. तो ऑब्वियसली जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे यूज पे डिपेंड होता है. ओके. क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम यूज कम करेंगे, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो हम उसका यूज कैसे करेंगे? ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है. तो कितना कम करना है वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला, और कितना ज्यादा करना है इसके लिए R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100% का फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of petrol is increased by 25%. How much percent must a car owner reduce his consumption of petrol so as not to increase his expenditure on petrol? Okay. So पेट्रोल का प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 25%. ओके. तो जो परसेंट से इंक्रीज हो रहा है उसका मीनिंग क्या होता है? R. ओके. R इज इक्वल टू 25%. ओके. R का वैल्यू कितना है? 25%. Price of petrol increased by 25%. How much percent must a car owner reduce his consumption of petrol so as not to increase his expenditure on petrol? Okay? पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको अगर उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्च अगर बैलेंस रखना है तो उसको यूज कम करना पड़ेगा. ओके. और उसका यूज कितना कम करना पड़ेगा वो परसेंट में कैलकुलेट करना है, मीन्स कितने परसेंट यूज कम करना है. तो उसको इसके लिए फॉर्मूला देखा था हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में. रिडक्शन इन कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? रिडक्शन इन कंजम्पशन मीन्स यूज में कितना रिडक्शन करना है, मीन्स रिडक्शन मीन्स कम करना है. इसके लिए क्या फॉर्मूला था? रिडक्शन इन कंजम्पशन में R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%. ओके. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R इज 25. 100 प्लस 25 into 100%. Okay. So 25 into 100, 2500, and 100 plus 25, 125. Okay. So in this way, 25 5s are 125, 25 1s are 25, and take this 0. Okay. 100 upon 5. 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 1s are 5, 5 2s are 10. And take this 0. Okay. 20% मीन्स आपको अगर पेट्रोल का प्राइस 25% से इंक्रीज होगा तो आपको रिडक्शन इन कंजम्पशन कितने परसेंट आपको पेट्रोल का यूज कम करना पड़ेगा? 20% आपको पेट्रोल का यूज कम करना पड़ेगा. ओके. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ wheat falls by 16%. By what percentage a person can increase the consumption of wheat so that his overall budget does not change? Okay. So wheat means गेहूं फॉल्स मीन्स प्राइस डाउन होना. ओके. सो wheat के प्राइस डाउन हो गए कितने परसेंट से? 16%. ओके. तो किसी चीज का
प्राइस अगर डाउन होता है तो हम उसका यूज ज्यादा करते हैं, उसका कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। ओके, तो हमको कितने परसेंट उसका यूज ज्यादा करना चाहिए जिससे हमारा जो बजट है, एनुअल बजट है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, ऑब्वियसली अगर हमको बजट बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यूज इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, सो इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन कंजम्पशन R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। Okay, so here what is the value of R? R is 16. Okay, so 16 upon 100 minus 16 because there is R into 100. Okay, so 16 into 100 1600, 100 minus 16 84. Okay, 1600 divided by 84. Okay, so in this way 1600 को 84 से आप अगर डिवाइड करोगे, 1600 डिवाइड बाय 84, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 19.04%। ओके, इसको डिवाइड करने के बाद, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको क्या लेंगे, 19%। ओके, तो अगर किसी वेट के प्राइस 16% से डाउन होता है किसी भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 19% से, जिसके वजह से हमारा बजट चेंज नहीं होगा, हमारा बजट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन बाय हाउ मच परसेंट ऑफ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर वुड रिमेन द सेम। ओके, ऑयल के प्राइस कैसे हो गए, इंक्रीज हो गए, कितने परसेंट से, 30% से। ओके, तो जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम यूज कैसे करते हैं, उसका कम करते हैं, उसका कंजम्पशन कम करते हैं, बट उसका कंजम्पशन जो यूज है कितने परसेंट कम करना चाहिए, कितने परसेंट कम करना चाहिए वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, रिडक्शन इन कंजम्पशन, रिडक्शन इन कंजम्पशन कौन से फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, रिडक्शन इन कंजम्पशन R अपॉन 100 प्लस R into 100%. Okay, so here what is the value of R? R is 30. So 100 plus 30 into 100%. Okay, so 30 as it is, 100 plus 30, 130 into 100. Okay, so 0 get cancel. What is remaining? 30 into 10, 300 upon 30. Okay, this is final answer, but the number is improper or rational number, so you can convert it into mixed form. Mixed form में लिख सकते हैं। Mixed form में कैसे लिखेंगे, 13 as it is, 13 2 the 26, remaining 4, 13 3 the 39, remaining 1. Okay, so how much consumption you should reduce to maintain or budget balance your budget, 23 and 1/30%. Okay,